हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं एम्प्लॉयबिलिटीज़ की फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चन मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो जुलाई महीने में स्टार्ट होगा। तो अभी हमारे पास 8 महीने हैं। तो दोस्तों, यदि हमें आने वाले सीबीटी एग्ज़ाम में 90% प्लस स्कोर करना है तो हमें अपनी पढ़ाई को अभी से ही स्टार्ट करना होगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटीज़ की फर्स्ट ईयर न्यू मॉक टेस्ट 25 MCQ। पहला प्रश्न है, ग्रुप डिस्कशन में दिए गए अभिव्यक्ति का सही संदर्भ चुनें। एक्सक्यूज़ मी, आई वुड डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए इंटरप्टिंग, ऑप्शन बी एग्रीइंग, ऑप्शन सी समराइजिंग, ऑप्शन डी एम्फसाइजिंग ए पॉइंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरप्टिंग। एक्सक्यूज़ मी, आई वुड इंटरप्टिंग। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, सही प्रश्न शब्द भरें। डॉट 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 इज द स्पीकर एट द फंक्शन क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए व्हाट, ऑप्शन बी व्हेन, ऑप्शन सी व्हाई, ऑप्शन डी हु। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, स्मार्ट लक्ष्य में एम का क्या अर्थ है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए मीनिंगफुल, ऑप्शन बी मेमोरेबल, ऑप्शन सी मेजरेबल, ऑप्शन डी मैनेजेबल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजरेबल। स्मार्ट में जो एम का मतलब होता है वो मेजरेबल होता है। अगर हम बात करें स्मार्ट के पूरे फुल फॉर्म की, तो स्मार्ट का जो पूरा फुल फॉर्म होता है वो होता है एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रियलिस्टिक और टी से टाइमली होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, इंटरव्यू एटिकेट में डॉस क्या है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए ज़्यादा कैजुअल कपड़े पहनना, ऑप्शन बी नौकरी पाने के लिए क्षमताओं के बारे में झूठ बोलना, ऑप्शन सी कॉन्फिडेंट रहना, ऑप्शन डी बहुत ज़्यादा इशारे करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्फिडेंट रहना। इंटरव्यू में हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, कौन सा स्वर नहीं है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी एफ, ऑप्शन डी आई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एफ। एफ एक कॉन्सोनेंट होता है, ना कि वॉवेल। यहाँ पर जो ए ई आई दिया गया है ये सभी क्या हैं, स्वर हैं। बाकी जो एफ दिया गया है ये आपका व्यंजन होता है, यानी कॉन्सोनेंट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, मौखिक संचार ओरल कम्युनिकेशन का कौन सा लाभ नहीं है। ऑप्शन ए, इट इज़ क्विक, ऑप्शन बी, इट इज़ फॉर रिकॉर्ड, ऑप्शन सी, इट इज़ डायरेक्ट, ऑप्शन डी, फीडबैक इज़ इमीडिएट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ फॉर रिकॉर्ड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को फिल इन द ब्लैंक के रूप में फिल करना है। सी हैज़ हर्ट डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए है माई सेल्फ, ऑप्शन बी है हर सेल्फ, ऑप्शन सी है हिमसेल्फ, ऑप्शन डी है इट सेल्फ। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सी है और सी के अकॉर्डिंग जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर सेल्फ। सी हैज़ हर्ट हर सेल्फ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं। ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी सीसी, ऑप्शन सी बीसीसी, ऑप्शन डी सब्जेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीसी, यानी कार्बन कॉपी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का नुकसान कौन सा है। ऑप्शन ए तुरंत बातचीत, ऑप्शन बी बुरी आदत होना, ऑप्शन सी जानकारी तक पहुंच, ऑप्शन डी व्यापार के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुरी आदत होना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, विचारों वस्तुओं और सेवाओं के प्लेटफार्म को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रचार, ऑप्शन बी साख, ऑप्शन सी जनसंपर्क, ऑप्शन डी विज्ञापन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विज्ञापन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, आपके रिज्यूम के मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस यू, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एल, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस यू। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, ग्राहक के सुझावों
समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? ऑप्शन ए पूछो हल करो, ऑप्शन बी पूछें अधिनियम वर्गीकृत करें, ऑप्शन सी पूछें वर्गीकृत करें अधिनियम अनुवर्ती कार्रवाई, ऑप्शन डी पूछो फॉलो अप। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूछें वर्गीकृत करें अधिनियम अनुवर्ती कार्रवाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, निम्नलिखित वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए? इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर? ऑप्शन ए क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन बी कॉमा, ऑप्शन सी फुल स्टॉप, ऑप्शन डी एक्सक्लेमेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इसका आंसर इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है? ऑप्शन ए linkedin.com, ऑप्शन बी seros.com, ऑप्शन सी naukri.com, ऑप्शन डी twitter.com। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी twitter.com। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, एक अच्छी बिक्री पिच के लिए 4P है, प्रॉमिस, पिक्चर, पिच और डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए प्रोडक्ट, ऑप्शन बी प्रूफ, ऑप्शन सी प्राइस, ऑप्शन डी पब्लिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रूफ, प्रॉमिस, पिक्चर, पिच और प्रूफ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16, क्या मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए निष्ठा, ऑप्शन बी डर, ऑप्शन सी क्रोध, ऑप्शन डी शर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निष्ठा यानी डेडिकेशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, शोध विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक है? ऑप्शन ए ताकत कमजोरी, ऑप्शन बी सामर्थ्य अवसर, ऑप्शन सी धमकी कमजोरी, ऑप्शन डी धमकी अवसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामर्थ्य अवसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे किस रूप में भेज रहे होते हैं? ऑप्शन ए ड्राइव, ऑप्शन बी अटैचमेंट, ऑप्शन सी मार्क टेक्स्ट, ऑप्शन डी कुकी एडवर्टाइजमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अटैचमेंट। जब भी हम ईमेल के माध्यम से कोई डाटा भेजते हैं किसी को तो हम अटैचमेंट के द्वारा ही भेजते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, एक वेब ब्राउज़र है। ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी हॉटमेल, ऑप्शन सी इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन डी आउटलुक एक्सप्रेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, रोम का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए रीड ऑक्टेट मशीन, ऑप्शन बी रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी रैंडम ओनली मेमोरी, ऑप्शन डी री राइट ऑक्टेट मशीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रीड ओनली मेमोरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, इनमें से कौन शोध का पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए स्पेशल वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन थीम, ऑप्शन बी स्पीक वर्क ओपनली टुगेदर, ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड ओलंपिक टीम, ऑप्शन डी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, कौन एक साइबर अपराध है? ऑप्शन ए ईमेल भेजना, ऑप्शन बी ऑनलाइन खरीद, ऑप्शन सी ऑनलाइन जुआ, ऑप्शन डी मित्रों से चैटिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑनलाइन जुआ, ऑनलाइन गैम्बलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 23, बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है? ऑप्शन ए एक वाक्य की शुरुआत, ऑप्शन बी व्यक्तियों के नाम, ऑप्शन सी स्थानों के नाम, ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊपर के सभी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, सीपीयू में क्या होते हैं? ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट और एएलयू, ऑप्शन बी स्टोरेज डिवाइस और एएलयू, ऑप्शन सी इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन डी इनपुट डिवाइस और कंट्रोल यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल यूनिट और एएलयू। और सीपीयू को कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू को ही कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, जो कि लास्ट प्रश्न से वीडियो का, माइंडफुलनेस क्या है? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए यह किसी भी चीज़ पर ध्यान न देने की तकनीक है, ऑप्शन बी यह आपके दिमाग को तेज करने के बारे में है, ऑप्शन सी यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है, ऑप्शन डी
यह उन लोगों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जो विचारों से भरे हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चंस जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ।